क्लास 10th में हमने फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन किया था। आज हम सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है संघी शक्ति, यानी संघ में ही शक्ति है। सब अगर एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसमें ही शक्ति है। पाठ परिचय देखें। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। नीति कथा में जो साहित्य के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें हितोपदेश है, पंचतंत्र है, ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं। उसमें हितोपदेश भी महत्वपूर्ण है, अनुपम ग्रंथ है। इस प्रकार सुना जाता है, नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। तो हितोपदेश जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन होंगे? नारायण शर्मा, पंडित नारायण शर्मा। अपनी मनोहर प्रवाहमयी शैली के इस ग्रंथ में लोक में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। कहाँ के राजकुमारों को नीति का ज्ञान करवाया था इन्होंने? पटना, जो बिहार के अंदर है, वहाँ के राजकुमारों को नीति शास्त्र की ज्ञान करवाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई। सरस और सरल भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं, यानी हितोपदेश जो ग्रंथ है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र लाभ, दूसरा सुहृद भेद, यानी अपने का ही भेद निकालना, तीसरा है विग्रह, चौथा संधि। प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित अंश है। जो मित्रलाभ जिसका भाग है उस परिच्छेद की पहली कथा में से कुछ अंश लिया गया है। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का और एकजुट प्रयास का फल वर्णित है, यानी बड़े अपने से जो बड़े हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। बड़े अगर कोई बात कहते हैं तो वो हमारे हित के लिए होती है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए और सभी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। इसका फल किस प्रकार मिलता है उसका वर्णन किया गया है। चित्रग्रीव की अवज्ञा यानी उपेक्षा करके कबूतर जाल में बंध गए, फिर उसी चित्रग्रीव के उपदेश से एकमत होकर एकता का सहारा लेकर जाल को लेकर भी उड़ जाते हैं। यही पाठ का उपदेश है। संघ में शक्ति अथवा संगति कार्य को साधने वाली होती है। पाठ पर आएं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है शालमली तरुः। अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी है उसके तीर पर, विशाल यानी अत्यधिक बड़ा, श्यामली तरु, श्याम यानी शेमल का जो पेड़ है, शेमल का पेड़ कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल शेमल का पेड़ है। नानादिक देशात् आगत्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति। नाना यानी अनेक प्रकार के, दिग्देश यानी अनेक दिशाओं से, अनेक देशों से, आगत्य यानी आकर, रात्रो यानी रात्रि के समय, अनेक प्रकार के देशों से अनेक दिशाओं से आकर रात में, पक्षिणों तत्र निवसन्ति, अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायशः प्रबुद्धः। अथ कदाचित अचानक ही, कभी, अवसन्याम समाप्ति पर, अचानक समाप्ति पर, कदाचित कभी अचानक समाप्ति पर, रात्रो यानी रात्रि की समाप्ति पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल यानी अस्त होने को चल दिए। कौन? चूड़ावलंबिनी। चूड़ावलंबिनी से मतलब क्या होगा? शिखर की तरफ चल दिए। चूड़ा यानी शिखर को, अवलंबिनी यानी शिखर पर अस्त होने के लिए चल दिए। भगवती भगवान, कौन? कुमुदिनी नायके, कुमुदिनी नायक कौन होता है? किसी के लिए कहा गया है कुमुदिनी का नायक?
कुमुदनी के जो स्वामी होते हैं नायक यानी चंद्रमसी चंद्रमा। लघु पतनक नामा वायस है, यानी रात्रि जब बीतने लगी तो भगवान जो कुमुदनी के नायक हैं, कौन है? चंद्रमा कुमुदनी के नायक हैं। चंद्रमा कहाँ चल दिए? अस्ताचल के शिखर पर, यानी अस्त होने के शिखर पर चल दिए। अर्थात ऐसे लग रहा था जैसे वह अस्त होने वाले हैं, यानी लटक, यहाँ पर बताया अस्ताचल के शिखर पर लटक गए, यानी अस्त होने के कगार पर वो आ गए, यानी वो अस्त होने वाले हैं। लघु पतनक नाम वायस है, लघु पतनक नाम का वायस, वायस किसे कहते हैं? कव्वे को। प्रबुद्ध है जगने पर। लघु पतनक नाम का जब कौवा जगा, कृतांतमिव द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत। कृतांतमिव, कृतांतमिव का क्या मतलब होगा यहाँ पर? यमराज के समान। जो कृत अंत, जो अंत कर देता है, एव यानी समान, द्वितीयम दूसरा, आयंतम यानी आता हुआ, व्याधम अपश्यत व्याधि को देखा यानी शिकारी को देखा। यमराज के समान दूसरा आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक के अचिंतित, उसे देखकर चिंतित हुआ, चिंता करने लगा, विचार करने लगा, अपशगुन के बारे में विचार करने लगा। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, अद्य यानी आज, प्रातरेव संधि विच्छेद करेंगे, प्रातः प्लस एव, ऋतु विसर्ग संधि आती है यहाँ पर, वो हम संधि के अंदर पढ़ेंगे। तो प्रातरेव प्रातः काल ही, अनिष्ट दर्शनम जातम अनिष्ट का दर्शन हुआ, न जाने किम पता नहीं क्या, अनभिमतम अनभिमतम दर्शिष्यसि क्या अनिष्ट का दर्शन होगा, किस अनिष्ट का दर्शन होगा। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलति ही, पता नहीं क्या अनिष्ट का दर्शन होगा, ऐसा विचार करके उसके पीछे चलने के लिए व्याकुल होकर वो चल पड़ा। इसके बाद में आपके कुछ कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, प्रसंग इसको आप पढ़ें, फिर हिंदी अनुवाद है, फिर व्याकरण संबंधित दे रखा है आपके, जैसे एक बार देख लिए। शालमली तरुहु, शालमली ही तरु, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसके अंदर। ऐसे प्रबुद्ध है शब्द अगर आपके आता है व्याकरणात्मक दृष्टि से तो प्रय उपसर्ग है, बुध धातु है और कत प्रत्यय है। इसके बाद में है आयंतम, आंग उपसर्ग है, या धातु है और सृत प्रत्यय है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है इसमें, जैसे रामम ऐसे आयंतम। फिर है हमारे पास में अगला अनिष्ट दर्शनम, अनिष्टम च तत् दर्शनम कर्मधारय समास है। ये व्याकरणात्मक कुछ दे रखे हैं आपके पॉइंट, इनको आप एक बार देखें समझें। आगे पढ़े पाठ में, अततेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अततेन इसके पश्चात, अततेन इसके पश्चात, व्याधेन, व्याधेन यानी व्यागने यानी बधिकने, तंडुल कणान चावल के कणों को, विकीर्य यानी बिखेर दिया, जालम विस्तीर्णम और जाल फैला दिया। स च प्रसन्नो भूत्वा स्थित है, स यानी वह, उसी समय प्रसन्नो भूत्वा स्थित है, छिपकर स्थित हो गया। प्रसन्नो भूत्वा यानी छिपकर, स्थित यानी स्थित हो गया। तस्मिन्नेव काले उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराज स परिवारो वियति, उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों का जो राजा था, स परिवार है अपने परिवार के साथ, वियति अपने परिवार के साथ में, वियति यानी आकाश में, विसर्पन यानी उड़ता हुआ, आकाश में उड़ता हुआ, वियति यानी आकाश में। आपके यहाँ पर इसका शब्द का अर्थ भी पूछ सकते हैं, वियति का मतलब क्या होता है यानी आकाश, और विसर्पन का मतलब होता है उड़ता हुआ। तंडुल कणान अवलोकयामास है अपश्यत, तंडुल के कणों को, चावल के कणों को देखते हैं, चावल के कणों को देखते हैं, इन्होंने चावल के कणों को देखा, अपश्यत देखा। ततः कपोतराज है तंडुल कणान लुब्धान कपोतान प्रति आह अकथयत, तब उस कपोतराज ने तंडुल के जो कण हैं, चावल के जो कण हैं, उनको देखकर लोभी कबूतरों को
उनके प्रति अपने विचार कहे। कबूतर जो इसके लोभी होते हैं चावल के कणों को, इनको खाने के लिए आतुर रहते हैं। इनको देखकर कपोतराज जो था, कपोतराज चित्रग्रीव ने उन्हें कहा, कुत्रो अत्र निर्जने वने तंडुलकणान संभव है। कुतो अत्र, कहाँ से इस निर्जन वन में, निर्जन यानी निर्जने, निर्जन वने यानी वन में, वने सप्तमी एक वचन शब्द है, वन में तंडुल कणानाम संभवत, चावल के कण की संभावना है। ये इस निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ से है। तस्मिन रूप्यताम तावत, तस्मिन रूप्यताम, कुछ निश्चित करो, कुछ समय के लिए निश्चित कीजिए, यानी थोड़ा सा रुको, विचार करो। भद्रमिदम न पश्यामी, भद्रमिदम न पश्यामी, मैं इसमें कल्याण नहीं देख रहा हूँ, मैं इसमें हमारा कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा ही बिना विचारे कर्म नहीं करना चाहिए। अविचारितम, बिना विचारे, कर्मम न कर्तव्यम, कर्म नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह अकथयत्। एतद् वचनम, इस प्रकार के वचनों को श्रुत्वा यानी सुनकर, कश्चित् कपोतः, कोई कबूतर, सदर्पम आह, घमंड सहित कहता है, अकथयत् यानी कहता है, ईर्ष्यि घृणी त्वत्संतुष्टः क्रोधनो नित्यशंकितः परभोगोपजीवी च षडेति दुःखभागिनः। ईर्षी जो ईर्षालु होता है, ईर्षा करता है, घृणी जो घृणा करता है, त्वत्संतुष्ट है वह संतुष्ट, त्वत्संतुष्ट है वह संतुष्ट, क्रोधनो क्रोधी यानी जो क्रोध करता है, क्रोध करने वाला, नित्य शंकित है नित्य शंका करने वाला, सदा शंकालु जो रहता है, परभोगोपजीवी दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, परभाग्योपजीवी यानी दूसरे के भाग्यों पर जीवित रहने वाला। च एति षडेति दुख भाग्यतः, ये 6 प्रकार के दुखी होते हैं। कौन कौन से। ईर्ष्यि जो ईर्ष्या करता है, घृणी घृणा करता है, त्वत्संतुष्ट है जो संतोषहीन होता है यानी संतोष नहीं करता, संतुष्ट नहीं होता, क्रोधनो जो क्रोधी होता है, नित्य संकित है हमेशा शंका करने वाला, परभाग्योपजीवी दूसरे के भाग्यों पर जीवित रहने वाला। ये 6 यानी और षडेते 6 प्रकार के ये दुख भाग्य न दुख के कारण हैं। अब यहाँ पर आपके पास अन्वय दे रखा है, कठिन शब्दार्थ है, प्रसंग है, हिंदी व्याख्या है और व्याकरणिक बिंदु है। एक बार व्याकरणात्मक बिंदु को हम देखें। विकीर्य शब्द दे रखा है, इसमें वी उपसर्ग है, क्री धातु है और लेप प्रत्यय है। अब देखो यहाँ पर आपके लेप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय 2 प्रकार से लगता है। अगर धातु के आगे उपसर्ग होगा तो लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा और अगर उपसर्ग नहीं होगा तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। आगे देखें, दूसरा शब्द है प्रछन्नो, प्र उपसर्ग है, छद धातु है और कत प्रत्यय है। विस्तीर्णम वी उपसर्ग है, सृत धातु है और कत प्रत्यय है। तस्मिन्नेव, तस्मिन प्लस एव, अलग कर दिया शब्द को। कपोत राजा है, कपोतानाम राजा षष्ठी तत्पुरुष समास में इसमें। फिर लुब्धान, लुब्ध प्लस कत प्रत्यय है और आगे शब्द अपने पास में कर्तव्यम यानी क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है। आगे देखें, तत्श्रुत्वा कपोत राज से शंका च अनादित्यम सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टः। उस बात को सुनकर कपोतराज की जो बात थी उसका उन्होंने कहा कि शंका च, आपको हमेशा शंका होती है, अनादित्य अनावश्यक शंका होती है, सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टः, सभी कबूतर वहाँ तिष्ठित हो जाते हैं यानी उतर जाते हैं। अनंतरम सर्वे जालेन पद्वा बबूबू, इसके बाद में सभी जाल के अंदर बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति ही। ततो यस्य, उस वचनात्, उसके वचन सुनकर, तत्र अवलंबितास, जिसके कारण वहाँ उतरे हैं, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, उसका तिरस्कार करते हैं। किसका तिरस्कार करते हैं? जिसकी वजह से वहाँ पर वो सभी कबूतर उतरे थे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसका तिरस्कार सुनकर, चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, उवाच ने कहा, नायमस्य दोष है, इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, का पुरुष लक्षणम, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं
कि विपत्ति काल में विस्मय के समय कौन सा पुरुष का लक्षण है। विपत्ति काल में विस्मय का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुष का लक्षण है। विपत्ति काल में आदमी को विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तदत्र धैर्य अवलंबम प्रतिकार चिंतयताम। तदत्र उसके बाद धैर्य अवलंबे, धैर्य धारण करके प्रतिकार में चिंतित, उसका उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपेवम क्रियताम, क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए। सर्वेर एक चित्ती भूते जालम आदयो उड्यताम। सभी ने ऐसा विचार किया, चित्तीय भूत है, चित्त में विचार किया, मन में विचार किया कि जाल को लेकर आकाश में उड़ जाना चाहिए। उड्यताम यानी उड़ जाना चाहिए। आगे देखिए इसमें इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः जालम आद्योपपतितः, सभी पक्षियों ने ऐसा विचार करके जाल को लेकर वहाँ से उड़ान भर दी, उड़ने लगे। अनंतरम सव्याद, इसके बाद में वह व्याध शिकारी सुदूर जाल अपहार कान तान अवलोक्य। सुदूर जाल प्रहार कान यानी सुदूर जाल, दूर तक जो जाल लेकर चले गए। अपहार कान, जिन्होंने उनका जाल का जिन्होंने हरण कर लिया। तान अवलोक्य, उनको देखते गए। पश्चात धावनम, उसके पीछे भागते हैं। शिकारी उसके पीछे भागता है जिस जाल को लेकर कबूतर उड़ रहे हैं। धावन में करो, धावन करने लग गया, दौड़ने लग गया। ततस्तेषु चक्षुर विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्त है। ततस्तेषु, उसके बाद चक्षु विषयाति क्रांतेषु, उसके बाद में आँखों से जब वो ओझल हो जाता है, दिखता नहीं है। पक्षिषु स व्याधो निवृत्त है, और पक्षी जब उसको जाल को लेकर जाते हैं तो व्याध को वो दिखता नहीं है, यानी बहुत दूर निकल जाते हैं। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है अल्पानाम अपि वस्तूनाम, छोटी सी वस्तु। अल्पानाम यानी छोटी सी वस्तु। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संगति कार्य साधिका, अनेक बड़े बड़े कार्यों को साध सकती है। तृणे गुणत्वमापन्ने, तृण में यानी घास में जब गुण आ जाता है, जब उसको बट दिया जाता है तो उससे रस्सी का निर्माण हो जाता है। बंध्यन्ते मददंतिनः, और उससे बंध जाता है कौन, एक मदमस्त हाथी भी उससे बंध जाता है। तो यानी छोटी सी वस्तु भी बड़ा कार्य सिद्ध कर सकती है। जिस प्रकार उन कबूतरों ने उस जाल को उड़ा लिया, इस प्रकार से एक घास जब उसको बट दिया जाता है, उसमें बल दिया जाता है और उससे रस्सी का निर्माण होता है, तो उस रस्सी के निर्माण से मदमस्त हाथी को भी बांध लिया जाता है। तो यानी हमें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। अब हम यहाँ पर व्याकरणात्मक बिंदु को देखें। अनादृत्य अनुपसर्ग आंग, अनुपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, द्रि धातु और लेप प्रत्यय, इसमें दो उपसर्ग है अनादृत्य के अंदर, अन और आंग। कपोतास तत्रोपविष्टः, कपोतः, देखिए यहाँ पर आधा स है, इसका विसर्ग हो जाएगा तो सत विसर्ग संधि है। तत्र उपविष्टः, यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया, ए के बाद में ऊ दे रखा है तो ऊ का ओ होने से गुण संधि हो जाती है। यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। उपविष्टः यानी देखिए उपसर्ग है, विष धातु है और कत प्रत्यय है। ऐसे श्रुत्वा, श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय है। विपत्त काले, विपदः काले षष्ठी तत्पुरुष है। विचिन्त्य भी उपसर्ग है, चिंत धातु है और लेप प्रत्यय है। अल्पानाम वस्तूनाम, अल्प वस्तूनाम षष्ठी तत्पुरुष है। अल्पानाम वस्तूनाम, जैसे रामाणाम में से अल्पानाम। आपन्ने ही, आंग उपसर्ग है इसके अंदर, पत धातु है और कत प्रत्यय है, तृतीय बहुवचन है इसके अंदर, जैसे राम ही ऐसे आपन्ने ही। तो हमने ये पाठ का अध्ययन किया। आप इस पाठ को एक बार पढ़ें, समझें। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, अपने जीवन में इसका अवलोकन करें। हमेशा बड़ों का कहना मानें, एकता से रहें। एकता से रहने से किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का निदान हो सकता है। हमें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आज हम पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आंसर है उसको हम आगे अध्ययन करेंगे। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।